हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने बायोलॉजी के हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था, दैट वाज द प्लांट फिजियोलॉजी, उसको डिस्कस करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट को कितने कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। प्लांट का वर्गीकरण जो है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट को क्लासीफाई करा गया है किससे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो किस परिस्थिति में कैसे रहता है, कोई प्लांट किस परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करा गया। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, प्लांट का सबसे पहला है क्लासिफिकेशन एक्वेटिक प्लांट। वो एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में रहते हैं, वैसे पौधे, वैसे पादप जो पानी में सर्वाइव करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में आता है हमारा मीजोटाइप प्लांट एंड हाइड्रोफाइट प्लांट। मीजोफाइट जो है, मीजोफाइट मतलब वैसे प्लांट जो जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी रहता है ना, जहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, वहाँ पर जिस तरह के जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, उगते हैं, पाए जाते हैं, वो कहलाते वैसे होते हैं मीजोफाइट। मीजोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो वहीं पे सर्वाइव करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, वैसे प्लांट मीजोफिटिक कौन कौन से हैं? दैट इज़ द वाटर हाइकेंस एंड वाटर लिली एंड लोटस ऑल्सो। ये सब जो है वो मीजोफिटिक प्लांट है। लोटस भी, ठीक है, ये सब जो है मीजोफाइट है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट मतलब जहाँ पर पानी जो है वो सी वाटर है, थोड़ा सा स्लाइन वाटर है। जहाँ के पानी थोड़ी खारी है, खारा वाटर है, जहाँ स्लाइन वाटर है, खारा पानी है, वहाँ पर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर जो पौधे मिलते हैं, वो होते हैं हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं। और वो हाइड्रोफिटिक प्लांट कौन कौन से हैं? दैट इज सी ग्रास एंड मैंग्रोव। ये जो है वो थोड़ा स्लाइन वाटर जहाँ होता है वहीं पर ये उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल से ही समझ में आता है कि लैंड, जो लैंड में उगते हैं पौधे, जो जिनको ज़मीन पे उगाया जाता है, वहाँ वैसे वाले प्लांट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफिटिक प्लांट जितने होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है, सूखी मिट्टी चाहिए होती है, तो वो होते हैं जीरोफाइट्स। तो जीरोफिटिक प्लांट कौन है? दैट इज़ द कैक्टस, है ना। कैक्टस हमें पता है कि ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी वो कैक्टस ही है। कुछ ही अमाउंट ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ ही नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं डेजर्ट एरिया में, जिसमें से एक कैक्टस है। कैक्टस सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट एरिया में, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, जिसके कारण कि वो उस डेजर्ट एरिया में आराम से सर्वाइव कर सकता है ना। उसके फीचर्स पहला तो क्या है, हमें पता है कि कैक्टस के जो लीफ होते हैं, कैक्टस प्लांट में लीफ नहीं होता है, उसके जो लीफ हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पाइन में कन्वर्ट होने का रीज़न होता है कि स्पाइन में कन्वर्ट होने के कारण जो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन होता है स्पाइन के कारण। तो जिसके कारण कि पानी कम ट्रांसपिरेट होता है, इवापोरेशन कम होता है, तो कम वाटर में भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। जैसे हमें पता है कि पत्तियों में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में जो छेद होता है उसके कारण इवापोरेशन बहुत हाई होता है। बट डेजर्ट एरिया में क्या होता है, पानी की कमी होने के कारण पत्तियों में पानी चाहिए, कम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, तो जिसके कारण पत्तियां जो होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। स्पाइन में कन्वर्ट होने के कारण बेनिफिट होता है कि वहाँ पर वाटर ट्रांसपिरेशन लेस हो जाता है। क्लियर? दूसरा कैक्टस का और दूसरा एक और कैरेक्टर है जिसके कारण वो आराम से सर्वाइव करता है, उसकी रूट जो होती है वो बहुत डीप तक जाती है, उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, नीचे तक जाती हैं। तो नीचे तक जाने के कारण फाइब्रस रूट होती है, नीचे तक जाती हैं, जिसके कारण कि क्या होता है कि वो ज़मीन के नीचे से जा कर के आराम से पानी एक्सट्रैक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो वैसे प्लांट जो कम वाटर वाले एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। हाँ, तो वो जीरोफिटिक प्लांट है, दैट इज कैक्टस। नेक्स्ट है हमारा एरियल प्लांट। एरियल प्लांट मतलब वैसे प्लांट जो अबव द ग्राउंड अटैच टू अदर प्लांट,
ज़मीन से, उनकी जड़ें होती हैं ज़मीन से ऊपर होती हैं और वो दूसरे प्लांट पर जा कर के अटैच होकर के सरवाइव करता है। वहाँ से वो पानी लेता है, वहाँ से वो अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना लेता है। ठीक है, तो वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो है ऑर्किड। दैट एरियल प्लांट इज ऑर्किड। ऑर्किड को सबसे पहले देखा गया था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ऑर्किड प्लांट को पाया गया था। फिर बेस्ड ऑन द प्लांट लाइफ ड्यूरेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्लांट का क्या जाता है, उसके लाइफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ ड्यूरेशन पौधों को बांटा गया है। फर्स्ट है एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट किसे कहते हैं? एनुअल प्लांट वो है जो लीव फॉर 1 ईयर ओनली 1 ग्रोइंग सीजन। वैसे प्लांट जो सिर्फ 1 साल के लिए ही ग्रो किए जाते हैं, फिर वो सीज़न ख़त्म होने के बाद उनको हटा दिया जाता है ना। तो एक सीज़न में ही वो ग्रो करता है। जैसे कि हम लोग के जो खरीफ फसल और रबी फसल जो होते हैं, तो खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप जो है वो भी एनुअल प्लांट होते हैं, है ना। वीट उगाया गया, वीट की जब सीज़न ख़त्म हो गई उसको काट के हटा दिया गया, फिर हम राइस ग्रो करते हैं। तो इस टाइप से जो वैसे क्रॉप्स जो 1 सीज़न के होते हैं वो सिर्फ 1 सीज़न में ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स को कहते हैं हम लोग एनुअल प्लांट्स। वो हैं कॉर्न, व्हीट एंड राइस। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट्स मीन्स लीव फॉर 2 ईयर। बाइनियल से पता चल रहा है, बाई का मतलब मतलब होता है 2। वैसे प्लांट जो 2 साल सर्वाइव करते हैं, है ना, जिनका लाइफ ड्यूरेशन होता है 2 साल के लिए, जिसमें वो फर्स्ट ईयर जो होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। फर्स्ट ईयर में उनके सारे पार्ट्स ग्रो करते हैं, है ना, उनका स्ट्रक्चर ग्रो होता है। और सेकेंड ईयर में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड देते हैं, फ्रूट देते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। क्लियर। तो वैसे प्लांट होते हैं बाइनियल प्लांट्स जो 2 साल उनका लाइफ ड्यूरेशन होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में वो वेजिटेटिव ग्रो करते हैं, सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे प्लांट कहला है अनियन एंड कैरेट। ठीक है, अनियन एंड कैरेट होता है। फिर है पेरिनियल प्लांट। थर्ड है पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल मतलब प्रोड्यूस सीड्स ईयर आफ्टर ईयर, जो हर सालों साल बीज सीड प्रोड्यूस करता है, जिससे नए फल बनते हैं, उससे नया पेड़ निकलता है। ठीक है, तो वो कहलाता है पेरिनियल। वैसे जितने भी फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं वो सारे हमारे पेरिनियल प्लांट्स हैं जो ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा है अकॉर्डिंग टू बेस ऑन प्लांट्स बॉडी अपीयरेंस। प्लांट्स का जो बॉडी अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग भी उसको क्लासीफाई किया गया है। तो वो क्या है? वो है पहला ट्री। ट्री क्या है? ट्री वो है जिसमें वुडी प्लांट्स विद सिंगल मेन स्टेम। ट्री वो है जिनमें एक मोटी सी सिंगल स्टेम होती है, मोटी होती है, जिससे कि फिर ब्रांचेस निकलते हैं और पेड़ घना होता है और बड़ा होता है। तो वैसा पेड़ जिसमें एक सिंगल मेन, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ठीक है ना, एक सिंगल स्टेम होता है मोटा, जिससे से फिर ब्रांचेस निकल करके फिर उसी में फल फूल और पत्तियां लगती हैं। ठीक है, तो वो ट्री कौन है? बनियान ट्री एंड ऑल टाइप्स ऑफ ट्री, जितने भी तरह के पेड़ होते हैं। नेक्स्ट है शर्ब्स। शर्ब्स मतलब वुडी प्लांट रिलेटिवली शॉर्ट इन साइज। वुडी प्लांट होते हैं लेकिन उनकी साइज़ जो होती है छोटी होती है। जैसे ट्री की साइज़ लंबी होती है, इनकी साइज़ में ये छोटे होते हैं। ये भी वुडी होते हैं बट इनकी साइज़ छोटी होती है। वो कौन से होते हैं? रोज़, जैस्मिन और जितने भी फ्लावर प्लांट्स होते हैं या पोमग्रेनेट हैं, वो सारे कहलाते हैं शर्ब्स। फिर आता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या है? प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स वो है जिनकी शाखाएं, जिनमें स्टेम जो होते हैं, डाली जो होती है, वो बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, वो क्या है? मिंट, तुलसी, है ना, जिनकी डालियाँ बहुत पतली होती हैं। दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हर्ब्स। वैसे पौधों को हर्ब्स बोलते हैं। फिर है क्लिम्बर। क्लिम्बर क्या है? वैसे प्लांट जिनकी स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है, जिनकी शाखाएं बहुत वीक, कमज़ोर होती हैं और जिनको खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, वो किसी भी दूसरे पौधे के सपोर्ट से होते हैं, या हम एक कुछ लकड़ी डाल के, किसी भी चीज़ का एक स्टैंड डाल के उनको सपोर्ट करते हैं, है ना, उसके किनारे किनारे उनकी शाखाओं को रोल करके उन्हें स्टैंड करते हैं। तो वैसा पेड़ जिनकी शाखाएँ बहुत कमज़ोर होती, जिनका स्टेम नॉट शाखाएँ, उनकी जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है और जिनको खड़े होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या तो वो फिर किसी पेड़ के सहारे खड़े होते हैं या हम एक आर्टिफिशियल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द क्लिम्बर। वो कौन है? मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ऐसे और भी जितने होते हैं, अमलतास के पेड़, ये सारे जो है वो क्लिम्बर है। उसके बाद आता है क्रीपर।
क्रीपर मतलब जिनके भी तने बहुत कमज़ोर होते हैं, जो स्टैंड नहीं हो सकते हैं, वो ज़मीन पर, ठीक है, अलॉन्ग विथ ग्राउंड ग्रो करते हैं, वैसे पौधे जो हैं वो कहलाते हैं क्रीपर। वो कौन से हैं? पम्पकिन, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा। जो वैसे पौधे जिनकी शाखाएं, जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, जो स्टैंड नहीं हो सकते हैं, वो ज़मीन पे ही क्रिप कर करके अलॉन्ग द ग्राउंड क्रिप करते हैं, वैसे पौधों को हम लोग बोलते हैं क्रीपर। ठीक है, वो कौन है? पम्पकिन, बॉटल गार्ड, ये सब है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि प्लांट के, हम लोगों ने पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग एक्वेटिक प्लांट है, जो पानी में रहने वाले जितने भी पौधे होते हैं, तो आ सकता है कि एक्वेटिक प्लांट कौन कौन से हैं, तो जितने भी मेसोफिटिक हैं, जितने हाइड्रोफाइट्स हैं, वो सारे होते हैं एक्वेटिक। फिर टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो जीरोफाइट जो होते हैं, जितने भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, फिर है एरियल प्लांट्स। एरियल प्लांट्स जिनकी शाखाएं जो होती हैं वो अब ग्राउंड से ऊपर होती है, जिनकी जड़ें ग्राउंड से ऊपर होती हैं, वो दूसरे अदर प्लांट्स के सपोर्ट से बढ़ते हैं। फिर है लाइफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एनुअल प्लांट, जो जिनका लाइफ पीरियड सिर्फ 1 ईयर का होता है, ठीक है, सिर्फ एक सीज़न के होते हैं, फिर उन्हें काट के हटा दिया जाता है। लाइक जितने भी हमारे खरीफ आता है, आ सकता है एग्जाम में कि खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप किस तरह के प्लांट्स हैं, किस तरह का क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो रबी एंड खरीफ जो है वो एनुअल प्लांट में। ठीक है, फिर है हमारा बाइनियल प्लांट। बाइनियल मतलब जिनकी लाइफ पीरियड 2 साल की होती हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है। ठीक है, एंड लास्ट इज द पेरिनियल प्लांट, जो सालों साल वो बढ़ते जाते हैं, सीड प्रोड्यूस करते जाते हैं। फिर है बेस्ड ऑन द बॉडी अपीयरेंस, उसके बॉडी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ट्री, जितने भी वुडी प्लांट्स होते हैं जो बहुत मोटे स्टेम वाले होते हैं वो आते हैं ट्री के अंदर में। फिर शर्ब्स जिसके वुड हल्के होते हैं, लेकिन प्लांट वुड तो होता है, स्टेम वुडी होता है, हार्ड होता है, बट उनकी साइज़ छोटी होती है। नेक्स्ट इज़ द हर्ब, जो जिसकी तने बहुत सॉफ्ट होती हैं, वैसे प्लांट्स कहलाते हैं हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। वैसे प्लांट जिनके तने बहुत पतले होते हैं और सपोर्ट के लिए उनको एक खड़े होने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्टैंड के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो क्लिम्बर के कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट इज़ द क्रीपर, जिनकी तने इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो स्टैंड नहीं हो सकते हैं, वो अलॉन्ग द ग्राउंड ही क्रिप करके ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रीपर। ओके,